दुनिया के नक्शे पर जब भी ताकत और सुपर पावर की बात होती है तो हमेशा पश्चिमी देशों का ही दबदबा माना जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ग्लोबल पावर का सेंटर अब पूरी तरह से एशिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सियोल में एक ऐसी गुप्त और विशाल डील फाइनल हुई है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की चमकती रातों के बीच एक ऐसा अभूतपूर्व मास्टर प्लान तैयार हुआ है जो भविष्य के युद्ध का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोनों देशों के बीच सिर्फ कुछ कागजों पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, बल्कि आसमान से आने वाले हर अदृश्य खतरे को पलक झपकते ही हवा में राख कर देने की एक बहुत बड़ी नींव रखी गई है। ये कोई आम मिसाइल, तोप या लड़ाकू विमान का पुराना सौदा नहीं है, बल्कि एक ऐसी एडवांस और अचूक तकनीक पर काम शुरू हुआ है जिसे अब तक आपने सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा होगा। सवाल है कि आखिर भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं जो दुश्मनों के राडार और ड्रोन स्वार्म को पल भर में पिघला देगा। क्या सच में अब सीमाओं पर गोलियों की जगह सीधे आसमान से लेजर की बारिश होने वाली है? आखिर कैसे भारत की विशाल मैन्युफैक्चरिंग पावर और कोरिया की अल्ट्रा एडवांस तकनीक मिलकर दुनिया का सबसे अचूक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगी, और कैसे ये नया हथियार भारत की सुरक्षा पंक्ति को एक ऐसे अभेद्य किले में बदल देगा जिसे भेदना किसी भी विदेशी ताकत के लिए असंभव हो जाएगा। इन सारे सवालों का सीधा सा जवाब है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी लेजर हथियार और मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत और दक्षिण कोरिया अब मिलकर हॉलीवुड की स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों में दिखने वाले लेजर हथियारों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक बारूद और मिसाइलों के दौर को बहुत पीछे छोड़ देगी। जरा सोच कर देखिए, जब दुश्मन का कोई बेहद आधुनिक ड्रोन या मिसाइल हमारी सीमा की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा हो तो उसे गिराने के लिए हमें किसी करोड़ों रुपए की मिसाइल को दागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा नया एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ प्रकाश की गति से एक अदृश्य लेजर बीम छोड़ेगा और दुश्मन का हथियार हवा में ही जलकर खाक हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में न तो कोई जोरदार धमाका होगा और न ही हमारा कोई गोला बारूद खर्च होगा, बस एक साइलेंट फ्लैश और आसमान पूरी तरह से साफ। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि 2026 के नए भारत का वो ठोस रियलिटी प्लान है जिस पर सियोल में मुहर लग चुकी है। इस पूरे गेम चेंजिंग प्लान की पटकथा तब लिखी गई जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल का एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरा किया। इस दौरे का मुख्य एजेंडा सिर्फ पुराने रक्षा संबंधों को मजबूत करना नहीं था, बल्कि भविष्य के हवाई खतरों से निपटने के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक पर सीधा फोकस करना था। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आज के समय में खतरे जमीन से ज्यादा आसमान से आ रहे हैं। छोटे और सस्ते ड्रोन किसी भी महंगे रडार सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसे शील्ड की जरूरत थी जो अचूक हो, तेज हो और जिसका खर्च बेहद कम हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में साफ शब्दों में एक बहुत बड़ा विजन दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सेक्टर में दोनों देशों के औद्योगिक सहयोग ने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, अब वक्त आ गया है कि उस सफलता को रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उसी रफ्तार से दोहराया जाए। सियोल में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में कई अहम समझौते साइन किए गए हैं। इन समझौतों के केंद्र में उभरते हुए हवाई खतरों का मजबूती से मुकाबला करना है। राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक के साथ बहुत ही गहन और रणनीतिक द्विपक्षीय चर्चा की। इस बातचीत का मुख्य जोर सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं था। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, जॉइंट प्रोडक्शन, समुद्री सुरक्षा और उभरती हुई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में सहयोग को एक नए मुकाम तक ले जाने पर था। भारत का विजन बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ बाजार बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि हम तकनीक के सह निर्माता बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने दुनिया को संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि दक्षिण कोरिया की तकनीकी उत्कृष्टता और भारत के बड़े पैमाने टैलेंट, विशाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और इनोवेशन क्षमताओं का जब मिलन होगा तो ये सहयोग के लिए एक ऐसी मजबूत नींव बनाएगा जिसे हिलाना नामुमकिन होगा। दोनों देश साथ मिलकर भविष्य के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम का न सिर्फ विकास करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन भी करेंगे। इस पूरी डील का सबसे रोमांचक और दमदार पहलू
वो है जो भारतीय रक्षा कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक लार्सन एंड टर्बो ने दक्षिण कोरिया की दिग्गज रक्षा कंपनी हानवा कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भविष्य के लिए गाइडेड एनर्जी वेपन्स और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर बनाने के लिए बहुत बड़े समझौते किए हैं। हानवा वही कंपनी है जिसने भारत को K9 वज्र जैसी ताकतवर तोप दी थी, जिसने रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक अपनी सटीकता का लोहा मनवाया है। अब यही दोनों कंपनियां मिलकर लेजर तकनीक और ऑटोमेटिक हवाई सुरक्षा सिस्टम तैयार करेंगी। ये दो समझौते भारत और कोरिया के रक्षा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए एक बहुत ही सुनहरे और सुरक्षित भविष्य का सीधा संकेत दे रहे हैं। ये लेजर वेपन सिस्टम इतने एडवांस होंगे कि इन्हें किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी ट्रकों या बख्तरबंद गाड़ियों पर आसानी से फिट किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि हमारी सेना इन लेजर हथियारों को किसी भी दुर्गम इलाके में, चाहे वो लद्दाख की जमा देने वाली ठंड हो या राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, आसानी से तैनात कर सकेगी। इस लेजर तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कॉस्ट पर किल यानी दुश्मन को मार गिराने का खर्च ना के बराबर होता है। पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दुश्मन के एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल दागनी पड़ती है, लेकिन लेजर हथियार में आपका मैगजीन कभी खाली नहीं होता। जब तक सिस्टम में बिजली है तब तक आपका हथियार आग उगलता रहेगा। ये तकनीक भारत के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली योंग चुल से भी विशेष मुलाकात की। इस मुलाकात में एक और बड़ा फैसला लिया गया। दोनों नेताओं ने सिर्फ अपने लिए हथियार बनाने पर ही सहमति नहीं जताई, बल्कि संयुक्त विकास के साथ साथ जॉइंट एक्सपोर्ट यानी दूसरे मित्र देशों को ये हथियार बेचने के अवसर पैदा करने पर भी आपसी मुहर लगा दी है। ये दर्शाता है कि 2026 का भारत अब रक्षा उपकरणों का सिर्फ एक आयातक देश नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की, जिसमें दोनों देशों के टॉप सरकारी अधिकारी और रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। लेकिन रोमांच सिर्फ सियोल के बंद कमरों तक सीमित नहीं है। भारत अपनी घरेलू रक्षा क्षमता को भी उसी आक्रामक रफ्तार से बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ भविष्य के लेजर हथियारों की डील हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जमीन पर ही एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने दुश्मनों के राडार को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ आसमान सुरक्षित हो रहा है तो दूसरी तरफ जमीन से दुश्मन को तबाह करने की नई ताकत ने जन्म ले लिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में पूरे हुए सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर की। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का सीधा इस्तेमाल करके भारतीय सेना ने एक ऐसा नया लंबी दूरी का रॉकेट सिस्टम हासिल किया है जिसने सटीकता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओडिशा के चांदीपुर में किए गए लाइव फायरिंग ट्रायल के दौरान इस नए रॉकेट सिस्टम ने जो तबाही और सटीकता दिखाई है वो बेमिसाल है। इस रॉकेट सिस्टम का नाम है सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, जिसे भारत की ही एक स्वदेशी कंपनी निभा लिमिटेड ने तैयार किया है। सूर्यास्त्र का नाम ही इसकी ताकत को दर्शाता है। ये सूरज की तरह तपन और अस्त्र की तरह अचूक है। चांदीपुर टेस्ट रेंज में जब सूर्यास्त्र ने आग उगली तो इसकी गूंज ने कई 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए। इस लॉन्चर से 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की भयंकर दूरी पर रॉकेट दागे गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इन रॉकेटों की रेंज नहीं थी, बल्कि इनका पिन पॉइंट निशाना था। जब 300 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को लॉक करके रॉकेट फायर किया गया तो ये रॉकेट आसमान को चीरते हुए सीधा अपने लक्ष्य पर जा गिरा। 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी इन रॉकेटों ने लक्ष्य के मात्र 2 मीटर के दायरे में ही निशाना लगाने की अद्भुत सटीकता हासिल की। जरा कल्पना करके देखिए, 300 किलोमीटर दूर रखा हुआ एक छोटा सा वाहन या बंकर और हमारा रॉकेट सीधे उसके ठीक ऊपर जाकर गिरता है। 2 मीटर की सटीकता का मतलब है कि दुश्मन के बचने का कोई भी चांस 0% है। ये स्वदेशी तकनीक और कोरियाई लेजर हथियारों का कॉम्बो भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति बना रहा है जिससे उलझना अब किसी के भी बस की बात नहीं होगी। निभा लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये सूर्यास्त्र लॉन्चर पूरी तरह से यूनिवर्सल है। इसका मतलब है कि इसे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जा सकता है और ये कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 2026 में
भारत का रक्षा तंत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता और हाई एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के परफेक्ट बैलेंस पर काम कर रहा है। हमने एक तरफ अपने घरेलू वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को खुली छूट दे रखी है, जिसका नतीजा सूर्यास्त्र जैसे अचूक रॉकेट सिस्टम है, तो वहीं दूसरी तरफ हम दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ मिलकर सीधे भविष्य की सदी के हथियार बना रहे हैं। लेजर वेपन्स और मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म का यह प्रोजेक्ट सिर्फ सेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत में रोजगार और इनोवेशन का एक बहुत बड़ा सैलाब भी लेकर आएगा। जब लार्सन एंड टर्बो और हानवा जैसी कंपनियां भारत की धरती पर इन अत्याधुनिक हथियारों को बनाएंगी, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। हमारे युवा इंजीनियरों को सीधे दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। ये मेक इन इंडिया का एक ऐसा उन्नत संस्करण है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। रक्षा मंत्रालय की ये पहल साफ तौर पर दिखाती है कि अब हम रिएक्टिव मोड में नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। हम अब दुश्मन की किसी चाल का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम पहले से ही एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो दुश्मन की हर चाल को शुरू होने से पहले ही कुचल दें।